सबको इल्यूमिनेट चैनल की तरफ से स्वागत। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, कब यूज़ करना चाहिए और उससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। आज के डिस्कशन में बस हम इतना ही रखेंगे। इससे आगे जब हम जाएंगे तब हम सैम्पलिंग कैसे करेंगे और क्या क्या तरह के हाइपोथेसिस टेस्टिंग हैं, उन सबको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सब हम जानेंगे। तो चलो जानते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को जानने के लिए पहले हम दो चीज़ जानते हैं। एक है हमारा पॉपुलेशन और एक है हमारा सैंपल। तो ये हमारा सैंपल है। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन, मान लो आपको दुनिया में जितने भी वेबसाइट हैं उन वेबसाइट में कितने लोग, मान लो एक प्रकार का वेबसाइट ले लो, जैसे सोशल मीडिया टाइप का वेबसाइट हो गया, यूट्यूब या कोई भी वेबसाइट। अब उसमें कितने लोग हर दिन क्या क्या देखते हैं, ऐसा कुछ आपको चेक करना है। तो क्या हुआ, आपका पॉपुलेशन क्या हुआ? आपका पॉपुलेशन हुआ सारे सोशल मीडिया साइट, है ना, सारे सोशल मीडिया साइट। और उनके जितने भी लोग हैं उसमें विज़िट कर रहे हैं और जो जो कुछ भी सीख रहे हैं वो सारे आपके यूज़र्स हो गए। तो क्या वो पॉपुलेशन बहुत छोटा है? नहीं, इट्स वेरी वेरी लार्ज, है ना, बहुत बड़ा है। तो ये बहुत बड़ा होने के कारण हम इसे क्या बोलते हैं, ज़्यादातर इसको पॉपुलेशन बोला जाता है। और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना उतना आसान नहीं है। इसलिए कभी भी कोई स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, मतलब कोई हमें नतीजा निकालना होता है कि हाँ ऐसे करने पे ये होगा, तो अगर वैसे हमें बोलना है तो हम किस चीज़ पे टेस्ट करते हैं? एक सैंपल पे टेस्ट करते हैं। ये हमारा सैंपल है। तो इस सैंपल पे हम टेस्ट करेंगे तो हम अपने पॉपुलेशन के बारे में बोल पाएंगे कि हाँ भाई मेरा पॉपुलेशन ऐसा है, उसके बारे में ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो अब इतना ही रखते हैं। ये है हमारा पॉपुलेशन, ये है हमारा सैंपल। और इस सैंपल को उठाने के बाद जो भी हम अपने पॉपुलेशन के बारे में बोलना चाहते हैं, जैसे हम वेबसाइट की बात कर रहे थे, तो मान लो कि ज़्यादातर लोग वेबसाइट में वीडियो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो भी चिल्ड्रंस वीडियो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अगर ये मैं बोलता हूँ तो सब लोग, ज़रूरी नहीं है कि ये मान जाए, है ना। बट अगर मैं ये एक सैंपल उठा लूँ पॉपुलेशन से, कुछ वेबसाइट्स के डेटा उठा लूँ जिसमें व्यूज़ देख लूँ किड्स के वीडियोस के और नॉर्मल वीडियोस वगैरह की, और मैं बता दूँ कि स्टैटिस्टिकली ये प्रूव होता है कि किड्स के वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं, ना कि कुछ और तरह के वीडियो। तो वो क्या होता है, ये मेरा हाइपोथेसिस हो गया, हाइपोथेसिस। सो मेरा हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या है, ये है कि ज़्यादातर लोग जो वीडियो पसंद करते हैं वो किड्स वीडियो है। ठीक है, तो ये मेरा हाइपोथेसिस हुआ। ठीक है, अब ऐसे कई तरह के हाइपोथेसिस बना सकते हो, हर एक जगह अलग अलग हाइपोथेसिस होता है। मान लो कि आपको कोई दवा की टेस्टिंग करनी है, मेडिकल इंडस्ट्री में हुआ, है ना, तो वहाँ पे भी होता है ये। तो ड्रग, उसको हम बोलते हैं ड्रग एफिकेसी। ड्रग एफिकेसी, तो ड्रग एफिकेसी का टेस्टिंग होता है। तो कैसे होता है, ये क्या पूरे सैंपल पे होता है? जैसे अभी कोविड गुजरा या कोई भी बीमारी आई, इबोला है, कुछ भी है, तो इन सब का जब वैक्सीन्स निकलते हैं या वैक्सीन्स निकलने से पहले जब टेस्टिंग किया जाता है, क्या यह सब लोगों पे किया जाता है? नहीं, एक सैंपल पे किया जाता है ना। एक सैंपल पे हम टेस्ट करते हैं इसको। तो उस टेस्टिंग के बाद में जो भी रिजल्ट आता है ना, उस रिजल्ट को हम डिक्लेयर करते हैं कि ये वैक्सीन
फ़ायदेमंद है या एफ़िशिएंट है, एफ़िकेसी इसका अच्छा है या नहीं है। तो ये हमारा ड्रग एफ़िकेसी टेस्ट हुआ। तो यहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस क्या हुआ? हाइपोथेसिस हमारे 2 तरह के होते हैं तब। एक होता है H नॉट बोलते हैं इसको, या नल हाइपोथेसिस बोला जाता है इसको, नल हाइपोथेसिस, ठीक है? और दूसरा होता है H1, H डैश जो बोलो, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है? तो ये 2 तरह के हाइपोथेसिस होते हैं। अब ये है क्या? तो हमें जब काफ़ी एविडेंस मिल जाता है जो हम बोलते हैं, है ना? जैसे कि मान लो कि यही ड्रग टेस्ट को ले लिया हमने, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा यहाँ पे कि इस नए वैक्सीन का पेशेंट पे, या पेशेंट नहीं बोल सकते हम ये क्योंकि ये बीमार नहीं है, हो सकता है कोई भी ट्रायल जिस पे हम कर रहे हैं वो इंडिविजुअल पे, ठीक है, पे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, वैक्सीन का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस मेरा क्या होगा? ये होगा कि जो भी मेरा नया वैक्सीन है उसका इंडिविजुअल्स पे बहुत ज़्यादा असर है, हाई इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो इस मेडिसिन से इलाज हो रहा है और क्योर होने के अच्छे खासे चांस हैं, सो दैट इज़ व्हाट हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो ये मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। तो जब मेरे को अच्छा सा एविडेंस नहीं मिलता, जब नो एविडेंस होता है ना, तो जब नो एविडेंस होता है तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस पे जाएंगे, जो कि इस वैक्सीन का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। मान लो हमने 10,000 लोगों पे टेस्ट किया और उसमें 800-900 लोग ऐसे थे जिस पे हमने दवा दिया बट कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं है। तो क्या हुआ? हमारा हाइपोथेसिस जो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं कि मेरा दवा अच्छा है, वो सही नहीं है ना? तो मेरे को कोई अच्छा प्रूफ नहीं मिला। तो हम नल हाइपोथेसिस पे जाएंगे कि विद द एविडेंस डजंट सपोर्ट or doesn't prove to be having any effect of medicine, तो हम क्या बोलेंगे उसको? देर इज नो इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, कोई इफेक्ट नहीं है मेडिसिन का, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हुआ नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। चलो एक और एग्जांपल से हम इसको ख़त्म करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री पे, ठीक है। तो एजुकेशन इंडस्ट्री पे मान लो कि आपने एक नया तरीका अपनाया पढ़ाने का, टीचिंग का एक न्यू टेक्निक, ठीक है। नया तरीका अपनाया और आप ये टेस्ट करना चाहते हो कि आप ये बोल रहे हो कि ये जो तरीका मैंने बताया है, ये तरीका बहुत अनोखा है और इसको करने पे लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं और काफ़ी अच्छा सीख पा रहे हैं और उसको प्रयोग कर पा रहे हैं। तो आपका बोलना ये है। तो वो क्या हुआ? वो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस हुआ कि जो भी आपका नया मेथड था, स्टार डालते हैं उसको हम, ठीक है, बहुत गंदा डाल दिया, चलो ये स्टार नया मेथड है, तो इसका एजुकेशन पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हुआ, हाई इफेक्ट हुआ, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका ये है कि नो इफेक्ट, आपने नया तरीका निकाला बट पुराने तरीके से इस तरीके में कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कुछ खास फर्क नहीं पड़ा लोगों पे, नो इफेक्ट। तो ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस हुआ। तो अब इसमें भी हम सैंपल उठाएंगे,
पॉपुलेशन तो हमारा स्टडी करना मुश्किल हो सकता है। अगर ये पब्लिक लेवल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम था, जैसे अभी ऑनलाइन की शिक्षाएँ जो फ्री पढ़ाया जाता है बच्चों को स्कूलिंग में, प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में, तो उन सब का एफिशिएंसी क्या है, ये सब टेस्ट करना अगर चाहते हो तो हाई लेवल पे टेस्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल उठा लेंगे और उस सैंपल से हम ये बोलना चाहते हैं कि हाँ, जो भी हमने टेस्टिंग किया उसमें ये साबित होता है कि आपका जो नया तरीका था वो काफ़ी अच्छा था, जिससे लोगों पे बहुत बदलाव आया है। ठीक है? तो वो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साथ जाएगा। अगर मुझे काफ़ी एविडेंस अगर मिला उसको बताने के लिए कि हाँ, भाई आप जो बोल रहे हो सच है, तो मुझे मेरे पास उसके प्रूफ्स होने चाहिए, है ना? बल्कि अगर कोई प्रूफ नहीं मिला, साबित नहीं कर पाया मैं, तो क्या हो जाएगा? आई विल गो विथ माई नल हाइपोथेसिस, जो कि मेरा नो इफेक्ट बोला जा रहा है। ठीक है? तो ये हमारा हुआ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट करना है हमने 2-3 एग्जांपल देख लिए, और हाइपोथेसिस कब कौन सा हाइपोथेसिस माना जाएगा और क्यों माना जाएगा ये हमने देख लिया। अब इस वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूँ, और चलो हम अगले वीडियो पे और अच्छे कंटेंट्स लेके आएंगे। तो आपका सपोर्ट चाहिए उसके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू।